चाहिए था, हमें पहला जो औलाद चाहिए थी उसमें से बेटा चाहिए था और ये बेटी पैदा हो गई और ये बेटी का कसूर है। ये हम कहते हैं ये सैलाब क्यों आ रहा है, ये हमारे साथ ये खुदा जो अजाब लेके आ रहा है क्यों लेके आ रहा है। ये मासूम बच्ची का आप चेहरा देखें, ये जी क्यों पैदा हुई है, इसमें वालिदैन की क्या गलती है। ये उन्होंने मेरे पे जुल्म किया है, इसलिए जुल्म किया क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा हुई तो उन्होंने मतलब ये उससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैंने कोशिश का मामला था। तो एक 21 दिन की बच्ची जो है माँ से छीन ली गई थी। तो नो डाउट इसमें जो हमारी इशरत जब्बार साहिबा हैं आईओ इंस्पेक्टर, उन्होंने बहुत वंडरफुली इस जॉब को किया। उन्होंने रात को छुट्टी वाला दिन था, इट वाज अ हॉलीडे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि अभी राइट नाउ जो है ना वो बच्ची को उसकी माँ के साथ मिलाया जाए। तो फैमिली को पुलिस के साथ भेजा वहाँ पे, तो पुलिस ने वहाँ से बच्ची जो है बाजियाब करवाई। वो उसके घर वालों में से भी कोई किसी ने आपको मारा? जी। किसने मारा आपको? उनके एक भाई छोटे खलील हैं, अच्छा, सर खलील, जिन्होंने मुझे मारा। वो एक मास्टर है, लेकिन वो उस वक्त भी बदमाशी दिखा रहा था। अच्छा उस वक्त भी बदमाशी दिखा रहा था। उसके बैठने का अंदाज भी ऐसे चौड़े होके एक कुर्सी पे, इधर उसके मामू का बेटा था अंचल, शहनशाह जैसा था। हाँ जी। तो होइए मेरी बेटी ने बहुत मारिया ने जुल्म किया वे, उसका जख्म खराब हो गया। मेरी एक अच्छा बेटी, पेट हुआ है? हाँ जी पेट भी। हेलो व्यूवर्स, क्रिश्चियन न्यूज़ सर्वर से मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त दानियाल यूसुफ, और आज हम मौजूद हैं थाना सदर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में। और यहां पर एक बहुत ही हौलनाक वाकया हुआ है। हम आपको एक बच्ची से मिलवाना चाहते हैं जिसके साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई है। उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उसके चंद दिन हुए थे, उसका परेड हुआ था, एक मासूम सी बच्ची पैदा हुई है। और तशद्दुद करने की वजह ये थी कि उसके घर वाले जो ससुरालिए हैं उनका कहना ये था कि हमें बेटा चाहिए था, तूने बेटी पैदा क्यों की। हम उस बहन से बात करवाते हैं कि ये क्या हुआ उनके साथ। जी बहन, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। उन्होंने थोड़ा सोचो। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे पे जुल्म किया है, इसलिए जुल्म किया क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा हुई तो उन्होंने मतलब ये उससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैंने कोशिश की अपना घर बसाने के लिए, लेकिन उसके बाद अब पहले मेरी बात थी, अब मेरी बेटी की बात है। कहते क्या है, कहते क्या है आपको, क्यों मारते क्यों हैं? मारते इसी की वजह से, पहले तो मतलब माँ उसकी भड़काती है, उधर से बात सुन के आता है और मुझ पे तशद्दुद करता है, मुझे मारता है, पीटता है। और साथ में उसका भाई भी, अम्मी, सारे मिले हुए हैं और पास खड़े देखते रहते हैं, ये नहीं कहते कि इसको ना मारो। वो उसके घर वालों में से भी कोई किसी ने आपको मारा? जी। किसने मारा आपको? उनके एक भाई छोटे खलील हैं, अच्छा, सर खलील, जिन्होंने मुझे मारा। वो एक मास्टर है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मारा। टीचर हैं? टीचर है जी। कहाँ पे पढ़ाते हैं? वो इधर होली फैमिली। जी हम कहते हैं ये सैलाब क्यों आ रहा है, ये हमारे साथ ये खुदा जो अजाब लेके आ रहा है क्यों लेके आ रहा है। ये मासूम बच्ची का आप चेहरा देखें, ये जी क्यों पैदा हुई है, इसमें वालिदैन की क्या गलती है। ये मासूम बच्ची आप देख सकते हैं कि ये पैदा नहीं होनी चाहिए थी, हमें बेटा चाहिए था, हमें पहला जो औलाद चाहिए थी उसमें से बेटा चाहिए था और ये बेटी पैदा हो गई और ये बेटी का कसूर है। ये कल्चर बहुत पहले ख़त्म हो रहा था, लेकिन ये अभी भी कुछ देहात, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक ये कल्चर चल रहा है। हम उनकी वालदा से आपकी बात करवाते हैं। माँ जी की मामला जो है? बस ये आंदे सी कि बेटी क्यों हुई है, मेरी बेटी ने बहुत मारिया ने जुल्म किया वे, उसका जख्म खराब हो गया। मेरी एक अच्छा बेटी, पेट हुआ है? हाँ जी पेट भी खराब हो गया वे। मेरी बेटी ने इतना मार देने बेसुधरा मार देने। मेरी बेटी तो ने आपने जाके समझाने की कोशिश नहीं की या हाँ। बेटी ने पहले नहीं आपको कभी बताया? नहीं पहले नहीं बेटी ने बताया कि मेरा घर वस जावे। असं आख्या चल कोई गल नहीं। जो मेरी बेटी ने हद होई गए उदो मेरी बेटी ने आन के दसिया, मार कुट के घर छड्ड के ने बेटी खोले ही है। बेटी खोली सी? हाँ जी बेटी तो खोले फिर ही है। बेटी तुहानू किस तरह मिली है? बेटी पुलिस के जरिए मिली है। पुलिस ने बेटी लिया के दी हाँ तुहानू? जी, हाँ जी पुलिस ने बेटी लिया के दी है। फिर ये वालदन फालज होया, फिर वो आंदा सी, बेटी मेरी आंदी सी, मिलन नहीं सी देंदे। आंदे सी नहीं जे तू जाना है तो तू छुट्टी कर दे। मिलन नहीं सी देंदे, सन मिलन ही नहीं सी देंदे। आंदे सी नहीं तू छुट्टी कर दे। जी हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग मौजूद हैं, इस सारे मामले की जो डिटेल है हम उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरा क्या नाम लगते हैं आप उनके? दादा। अच्छा, तो क्या मामला हुआ ये? मेरा नाम फ्रांसिस है। अच्छा, तो इससे पहले हम एक दिन समझाने के लिए गए
वो इन बेटी के ससुराल वाले के घर। तो उन्हें हमने कहा, जाते हुए हमारा उनके साथ ये था कि आप बेटे को भी और बेटी को भी समझाएं ताकि ये ना आपका दिल दुखाएं ना हमारा दिल दुखाएं। उस वक्त हम कम से कम मेरा ख्याल है 15 अफराद गए थे इनके घर, जो इनके मामू थे, मामू का बेटा था, इधर हम मेरे साथ ये मेरे भाई बेटे भतीजे हैं। तो 15 अफराद कम से कम हम गए। तो उन्हें समझाया कि आप ना तो आपका दिल दुखे ना हमारा, क्योंकि हमारी भी बेटी है, उधर आपका बेटा है। तो आप उसको भी समझाएं ताकि ये आपस में खुशी खुशी अपना वक्त गुजारें। ये तो फिर ये लास्ट टाइम जब बेटी को मार के घर से निकाला उसके बाद क्या हुआ? तो उस वक्त वो बेटा जो है ना, हमारा दामाद, वो उस वक्त भी बदमाशी दिखा रहा था। अच्छा, उस वक्त भी बदमाशी दिखा रहा था। उसके बैठने का अंदाज भी ऐसे चौड़े होके, एक कुर्सी पे, इधर उसके मामू का बेटा था, अंचल शहनशाह जैसा था। हाँ जी। तो फिर ये मेरे भतीजे ने भी कहा कि बदतमीजी से ये आपका बैठना भी अच्छा नहीं है। तो फिर उसने वो टांग उतारी कुर्सी से। अच्छा। तो उस वक्त खून भी इसका ले लिया, यानी पहले ही शनाख्ती कार्ड भी ले लिया था बकौल ये बच्ची के। तो आखिरी वक्त में जब मार पीट के ना निकाल दिया, तो इसके ये भाई और एक चचा हैं सामने इनके रह रहे हैं, तो वो इत्तेफाकन उधर काम के लिए कोई गए हुए थे। तो जब उन्होंने भी शोर सुना तो वो भी वहाँ पहुँच गए। तो खैर उन्हें भी कुछ समझाया और ये वो उन्होंने बेटी को लिया तो घर। तो बेटा आप ये बताएं कि कितनी देर बच्ची आपसे जुदा रखी है, कितने दिन बाद आपको मिली है? मुझे कोई 4 दिन के बाद बेटी दी। 4 दिन के बाद बेटी मिली है। तो 4 वो भी- दिन आपने कहीं अपील नहीं की, किसी से बात नहीं की, किसी से कि जाके भी मुझे मेरी बेटी लेके दो? हम जब वो मुझे मार के छोड़ के गए, हमने 24 घंटे वेट किया है कि हम चलो सुलह सफाई के साथ एक दूसरे के साथ मतलब कर लेते हैं, वापस चले जाएंगे। लेकिन उन 24 घंटों के बावजूद भी वो वापस नहीं आए। फिर उसके बाद हमने मतलब हमने कहा कि हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं। फिर हमने आके SHO को कहा, फिर मुझे मेरी बेटी मिली, फ़ोन मिला, ID कार्ड मिला और उनके घर से मिला। तो उनको आपने ये नहीं कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा इसमें क्या मतलब रोल है कि मैंने आपको मतलब कि बेटी पैदा हुई है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो जो कुछ है ये खुदा की देन है, ये खुदा की रहमत है। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन वो ये एक बात आ जाती ना जहालत वाली, कि कुछ लोगों की जहालत नहीं जाती। उनको बेटी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। जब से हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उनको पता चला बेटी है, तब से उनका मेरे साथ रवैया जो है ना रवैया वो दुरुस्त नहीं था। जी बिल्कुल। वो मतलब वो गाय बगाए लड़ाई की कोशिश और ये सब जी। चलता रहा है। जब लास्ट टाइम लड़ाई हुई है कोई बात नहीं थी, आके मतलब उसकी माँ ने पता नहीं उसको क्या कहा है, वो आके मतलब मुझे मारना शुरू हो गए। थप्पड़ मारे हैं, बाजू फोल्ड कर दिया पीछे की तरफ, ठुड्डे मारे हैं मेरे ऑपरेट वाली जगह पे। कोई नहीं बहन, खुदा जो ना सब देख रहा है। अभी हमारे साथ जो है ना मौजूद हैं एक्टिव जर्नलिस्ट है, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे बात करते हैं। और ये जो सारे मामले को जो है ना ये देख रहे हैं समीर जॉन साहब। जी भाई, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा दानियल भाई, सबसे पहले तो सबको सलाम। तो अभी ये जैसे ये बच्ची की अपील आई है ना, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो अपने घरों में घुटी हुई बैठी हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब वो अपनी एप्लीकेशन मूव करती हैं थानों में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारे बैरिकेड्स हैं उनके आगे। वो उनको समझ नहीं आती कि वे टू गो और वे टू क्लिक द बटन, जिससे उनकी कंप्लेन जो है लॉज हो, उस पर क्विकली एक्शन हो, क्विकली। क्योंकि यहाँ पर ये एक बच्ची का मामला था। तो एक 21 दिन की बच्ची जो है माँ से छीन ली गई थी। तो नो डाउट इसमें जो हमारी इशरत जब्बार साहिबा हैं, IO इंस्पेक्टर, उन्होंने बहुत वंडरफुली इस जॉब को किया। उन्होंने रात को छुट्टी वाला दिन था, इट वाज अ हॉलीडे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि अभी राइट नाउ जो है ना वो बच्ची को उसकी माँ के साथ मिलाया जाए। तो फैमिली को पुलिस के साथ भेजा वहाँ पे। तो पुलिस ने वहाँ से बच्ची जो है बाज़ेयाब करवा के तो माँ को दी। तो इट वाज रियली वंडरफुल। बट यहाँ तक बात जो है पुलिस भी कोऑपरेटिव थी, हर चीज़ जो है मामूल के मुताबिक हो रही थी। बट अभी क्या पुलिस अभी क्या अभी इनका यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का, यहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का मतलब मेन मुद्दा ये है कि ये लड़की, इस लड़की पे जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसको, उसकी सजा उन कल्प्रिट्स को मिलनी चाहिए। अगर बिल्कुल सजा मिलनी नहीं चाहिए। मिल सकती तो
कम से कम उन कल्प्रिट्स को एक दफा बुला के उनकी सरजनिश की जा सकती थी कि व्हाई यू डू दैट। अब आप ये देखें कि जब ये सारे विद पुलिस रिकवर करवाने गए हैं बच्ची को, तो इन्होंने इन पुलिस की मौजूदगी में कल्प्रिट्स ने इनको धमकियां दी कि तुम लोगों ने बच्ची तो ले ली है, पुलिस के साथ आना तो उधर ही है। पुलिस के सामने ये धमकी पुलिस के देते रहे। सामने सर, पुलिस के सामने जब धमकियां दी, तो अब पुलिस को तो क्विकली ये रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि फौरन उनको बुला के फौरन ने पुलिस की मौजूदगी में इसके भाइयों को धमकियां क्यों दी। आपने एप्लीकेशन दी, उसके बाद एप्लीकेशन के ऊपर क्या रद्द अमल है? एप्लीकेशन के ऊपर रद्द अमल ये है दानियल भाई कि उसमें चाहे औरत या लड़की रो के जितनी भी बात बता दे, जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन दे दे, पुलिस का नैरेटिव ये होता है कि 354 लगती है तो हम वो लगा देते हैं जी। पहली बात तो वो भी लगाने पे आमादा नहीं हो रहे। अच्छा, आमादा नहीं हो रहे। फिर लड़की को मजबूरन कहते क्या मतलब उसका कौन मतलब लगा नहीं रहा है? SHO लगा नहीं। साहब हैं वो कहते क्या नाम है हैं, SHO का? रियाज साहब वो साहब। कहते हैं कि ये जो आपका मेडिकल है इसमें आपने 3 इंजरीज शो की हैं, अच्छा, बट डॉक्टर ने लिखा है कि इंजरीज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर उस पे थप्पड़ों से ही उसको मारा गया है या अगर उसको मुक्के मारे गए हैं तो उस पे निशान नहीं पड़ा, तो इसमें लड़की की गलती नहीं। धमकियां भी मिलती रही होंगी। धमकियां भी मिलती रही, अभी तक उसके भाइयों को मिल रही हैं। तो जो उसका भाई है खलील, बहन का कहना है कि मुझे मतलब वो ग्रुप की शक्ल में मुझे मारते रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसमें सारा यही बयान है कि ये ग्रुप की शक्ल में सारे मिला के मुझसे जो है मुझ पर तशद्दुद करते थे, मेरी बेटी छीन ली, मुझे कहते थे कि अपने माँ बाप को तंग कर, अपने भाइयों को तंग कर, 15 लाख रुपया मंगवा। 15 लाख रुपया मंगवा किस वजह से? क्यों मतलब क्यों कहते थे ये? उनका ये था कि ये पैसे मंगाए तो हमें दे, तो हम कोई कारोबार करे इसका हस्बैंड, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है कुछ नहीं करता। और ये है कि अभी जब पुलिस के साथ हम लोग गए थे, सारे गए, तो मैं भी मुकामी, मेरे उकाड़ा मेरे डिस्ट्रिक्ट का मामला है, तो इन लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, मैं चला गया साथ। वैसे भी जो है कि हम लोग, आपको पता है कि जब से CNS हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो हम जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो मुझे उसने ये कहा कि मैं समीर भाई, मैंने आपका ऑफिस देखा हुआ है, मतलब CNS का ऑफिस देखा हुआ है, तो मैं आपको देखूंगा। अच्छा, तो अभी राइट CNS को धमकी दी डायरेक्टली। एज अ जर्नलिस्ट आई एम कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूं। मैं पुलिस को कहूं जो इसकी नहीं सुन रही, तो मैं उसी को दोबारा एप्लीकेशन दूं। पुलिस की मौजूदगी में ये धमकी थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। ASI उमर साहब जो इस चीज के गवाह हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जो हम जब इसकी 1 हफ्ता पहले, जैसा कि बड़े मियाँ ने बताया कि 1 हफ्ता पहले हम लोग गए, जाके इनकी सुलह करवाने की कोशिश की। हम 15 लोग गए, जाके इनकी सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमें, हमारे बुजुर्गों को बहुत सारी बातें सुनाई, बहुत सारा बेइज्जत किया और कहा कि चले जाओ, हम अपनी जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे। तो गांव में रहते हुए या हमने एक शहरदार होते हुए ये सोचा कि यार इनका गांव का मसला है, चलो इनके गांव के कुछ मोअज़्ज़ज़ शख्स ही आते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। तो सारी कोशिशें इन लोगों ने करके देख ली हैं। वो दफादा हो आ गया इसको नहीं तो दोबारा कर ला, पकड़ लांगे। ये सारा मामला आपने जो सुना है, इसके जो कानूनी चाराजोई के मुताबिक इसमें ये होना चाहिए कि 154 लड़की के साथ ज्यादती की गई है, उसको मारा गया है, उसको पीटा गया, उसको घसीटा गया है, ठीक है। और उसके बाद 506 ये धमकियां दी गई, उसकी बच्ची को मारने की धमकियां दी गई, उसको मारने की धमकियां दी गई। उसके बाद 148 और 149 ग्रुप की शक्ल में उस पर तशद्दुद किया गया। ये तो 3-4 दफात जो है ना, ये हकीकती बनती हैं अगर तो ये वक़ुआ हुआ है। खैर देखते हैं अभी ये मामला किस तरफ जाता है और इसकी आगे की नौयत क्या होगी। इसके साथ ही अपने होस्ट, अपने दोस्त दानियल यूसुफ को इजाज़त दीजिए। फिर किसी इंसिडेंट में या किसी मामले में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।